तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो है सादृश्यता एनोलॉजी। बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में बैठा देंगे। और ये चैप्टर लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप रेलवे, एसएससी या फिर कोई अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपके सामने जो सवाल दिख रहा है कि ACE, यहाँ पे अनुपात 1925 दिख रहा है, फिर समानुपात BDF, इसके लिए यहाँ पे क्या संख्याएं आएंगी, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। विद इन सेकंड आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, गारंटी हमारी है। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सादृश्यता में टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, संख्या सादृश्यता, और लास्ट वाले टाइप में अक्षर संख्या सादृश्यता दोनों को मिला के पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो शब्द सादृश्यता है, अक्षर सादृश्यता है और संख्या सादृश्यता है, इन तीनों का वीडियो में डाल चुका हूं। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। और आज के बाद ये भी उसी प्लेलिस्ट में चला जाएगा, तो पूरा का पूरा चैप्टर आप प्लेलिस्ट में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब आप पेपर देने जाते हैं, वहां पे आपको रफ कार्य वाला पन्ना मिलता है, तो आप उसमें अल्फाबेट को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं जीवन की, वो कभी नहीं करना आप, नहीं तो आप वहीं से फेल हो जाते हैं। ध्यान देना, रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पास भी कराता है और आपको फेल भी कराता है। अगर आपने टाइम से रीजनिंग को कर दिया, सारे सब्जेक्ट को करने का आपको टाइम मिल जाता है, रीजनिंग में सारा का सारा टाइम बर्बाद कर दिया, तो पूरा सब्जेक्ट आपका खराब हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज अल्फाबेट, आप जानते हो कि A 1 नंबर पे है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे। इसी तरीके से आपको पूरा रटा होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है। भैया 26 ही अक्षर हैं, तो बस 26 तक समझ लीजिए, आपको गिनती याद करनी है। और मैं आपसे बताऊं कि देखना, A का अपोजिट क्या है, Z है, और अगर इन दोनों को आपस में जोड़ो तो क्या होता है, 27 होता है। 26 और 1 27। इसी तरीके से हर एक संख्या को आप जोड़ोगे, 13 और 14 क्या होता है, 27 होता है। तो जो अगर शब्द और उसका अपोजिट दोनों आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा, 27 के बराबर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपने याद करके रखा है। कैसे भी याद कर लो, वो आपको करना है। कोई भी ट्रिक लगा लो, जैसे यहाँ पे I का उल्टा R होता है तो इंडियन रेलवे, H का उल्टा S होता है तो हाई स्कूल, G का उल्टा T होता है तो GT रोड। आप ऐसे करके ना बहुत सारी ट्रिक है, उनको लगा के याद कर लो। तो चलिए हम आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। अगर आपको अल्फाबेट याद है, विद इन सेकंड आप ऐसे सवाल को करोगे। यहाँ पे ध्यान देना, मैं सवाल को ध्यान से पढ़ता हूँ कि टेबल का जो अर्थ है वो 72 62 51 522, मतलब ये नंबर है। और फॉर्म्स, FORMS, इसका जो अर्थ है, इसका जो संबंध है 21 12 91 48 से है। तो आपको बताना है कि चेयर का संबंध किससे होगा, चेयर का। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो टेबल के लिए नंबर दिया गया है वो क्या दिया गया है, 72 62 51 522। ये एक रिलेशन बनाता है। क्या रिलेशन बनाता है, आप देखना। अगर अल्फाबेट आपको याद है तो आप जानते हो T 20 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, और L 12 नंबर पे, और E 5 नंबर पे। इसी तरीके से ये 6 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, और ये 18 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, ये 19 नंबर पे। आपको मालूम होगा, ये याद होगा, मैं आशा करता हूं। अब यहाँ पे ना ध्यान देना, 20, मैंने कहा 20 और 7 27, इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हो तो 27 हो रहा है। इसका आप क्या, अपोजिट वर्ड वाला यहाँ पे नंबर लिखा गया है, सही है जी। देखो 7, टी का उल्टा क्या होता है, जी। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, तो उल्टा लिखा गया है इसका। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो 19 नंबर, 19 नंबर, 19 के लिए 8 नंबर, हाई स्कूल, तो इसके लिए क्या आता है, इसका उल्टा H आता है, तो H वाला नंबर यहाँ पे लिखा गया है, मतलब अपोजिट वर्ड का नंबर लिखा गया है। तो आप देखना, ये देखना, ये 3 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 18 नंबर पे। आप उल्टा लिखते चले जाओ। देखो C का उल्टा क्या होता है, X, X 24 नंबर पे आता है। H का उल्टा हाई स्कूल, सही है, तो H का उल्टा क्या, S, S 19 नंबर पे आता है। A का उल्टा Z, Z 26 नंबर पे आता है। I का उल्टा क्या, R 18 नंबर पे आता है, और R का उल्टा I, ये कितना, 9 नंबर पे आता है। तो 24 19 26 18 9, 24 19 26 18 9, ऑप्शन नंबर क्या, डी वाला आपका सही होगा। तो मैंने समझाया, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लगाना होता तो मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में मैं इसको लगा के आगे बढ़ जाता, सही है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं और दिखाता हूं आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जरा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब यहाँ पे इसको करने से पहले ध्यान देना, आपके पास एक्स भी आई है, एक्स एक्स आई भी है, सही है, लेकिन ये क्या है, ये रोमन नंबर में लिखा हुआ है। रोमन नंबर में लिखा हुआ है, इसका मतलब रोमन अंकों की थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए। सबसे पहले थोड़ी सी ये बात समझ लीजिए कि रोमन में एक कैसे लिखा जाता
है कि आई, एक लाइन खींच दिया जाता है तो एक उसको बोलते हैं, या 2 लाइन खींच दिया जाता है तो इसको 2 बोलते हैं, 3 लाइन खींच दिया जाता है तो इसको 3 बोलते हैं, सही है? लेकिन यहाँ से अब आप 4 कैसे लिखते हैं, 5 कैसे लिखते हैं, ये भी थोड़ा समझ लो। ध्यान देना, जैसे भी है इसको 5 बोला जाता है, एक्स को 10 बोला जाता है, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। जैसे मैंने कहा कि आपको 2000 लिखना है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा जाएगा, एम, इस तरीके से 2000 हो गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आपको बड़ी वैल्यू के पीछे छोटी वैल्यू वाला शब्द लिखा जाएगा तो वहां पे जुड़ेगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ये 5 है और 5 के बगल में ये लिखा जाएगा, तो इसका मतलब 5 + 1 ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मैंने पहले लिख दिया और 5 ये बाद में लिख दिया, तो इस कंडीशन पे ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि बड़ी वैल्यू वाले बाद में लिखो, बड़ी वैल्यू वाला अक्षर पहले, छोटी वैल्यू वाला बाद में, तो उस कंडीशन पे जुड़ेगा, और छोटी वैल्यू वाला अक्षर पहले और ये वाला बाद में, तो उस कंडीशन पे घटेगा। तो आप इसको समझ जाना। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को हल करना ये है, जैसे आप जानते हैं कि x किसको बोलते हैं, ये 10 है, सही है, और ये 5 है, और ये क्या है, 1 है। तो 10, 5, 15, और देखो छोटी वैल्यू वाला दाहिने साइड में है तो जुड़ जाएगा, 15 1 16, सही है। तो यहाँ पे 16 और गुणा में 2 लिखा गया है, कितना, 32 लिखा गया है। तो इसके लिए क्या होगा भैया, देखो ये क्या है, ये 10 है, ये भी क्या है, 10 है, और ये क्या है, देखना ये बड़ी वैल्यू के पहले छोटी वैल्यू वाला अक्षर लिखा गया है, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, इसको 4 पढ़ोगे। तो 10 10 20 4 24, टोटल कितना होगा, सही है, टोटल कितना होगा, 24 होगा, और 24 का 2 गुना करोगे कितना, 48। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी बहुत प्यार से समझ जाओगे और बहुत ज्यादा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, भी आई आप इसको क्या पढ़ोगे, 6 पढ़ लोगे पूरा का पूरा, सही है। मैंने कहा ये 5 है, एक 6 है, तो बड़ी वैल्यू के बाद अगर छोटी वैल्यू लिखते हैं तो वो जुड़ जाती है। तो चलो फटाफट से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले पद से संबंधित है। ये राजस्थान पटवारी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि कैसे आर एस, आप जानते हो कि आर 18 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे आता है और ये 2 नंबर पे आता है। अब इससे मुझे 34 लाना है, सही है। तो 18 दूना 36 और 1 37, मतलब ये अगर मैं पहले वाले दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, और -3 कर दूं ये, तो ये 34 हो जाएगा। मतलब ये 37, इन दोनों को 18 और 19 जोड़ा, माइनस इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दूं 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो यहां भी मैं लिख दूं, ध्यान देना, ये 20 नंबर पे आता है और ये 1 नंबर पे आता है। ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ना है और बीच में माइनस करके इन दोनों को जोड़ना है, 2 और ये क्या, 6। तो 20 और 1 21, 21 में से हम 8 घटा दें, ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ना इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आराम से आप कर लोगे। बस एक बार बहुत तीखी निगाह से क्वेश्चन को देखना है कि इसमें कौन सी प्रक्रिया अप्लाई करनी है आपको। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले अक्षर समूह से संबंधित है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो थंबनेल पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे कह रहा है ACE, इसके लिए क्या आया है, 1925 आया है। तो BDE, PDF इसके लिए क्या आएगा। अब यार मैं देखूं तो A 1 नंबर पे आता है, ध्यान देना, A 1 नंबर पे, C 3 नंबर पे और E 5 नंबर पे, मतलब 135 है। तो कहीं ना कहीं मुझे, मैं देखूं तो एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये 1 का स्क्वायर किया गया है, 3 का स्क्वायर किया गया है और 5 का स्क्वायर किया गया। ध्यान देना, 1 का स्क्वायर किया गया तो 1 आया, 3 का स्क्वायर किया गया तो 9 आया, और 5 का स्क्वायर किया गया तो 25 आया, इसलिए टोटल 1925 बना है, सही है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, ये 2 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे और ये 6 नंबर पे, तो 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आप जानते हो 4, 4 का स्क्वायर आप जानते हो 16 और 6 का स्क्वायर आप जानते हो 36। तो ये 4 16 36, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आपकी तीखी निगाहों से बच नहीं पाएगा। चलो एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। इस फॉर्मेट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है कि एक निश्चित प्रकार से VR27 का संबंध YU32 से है, उसी प्रकार से MI9 का संबंध PL14 से है। सामान्य तर्क का अनुसरण करते हुए GC13 का संबंध किससे है। तो बहुत ध्यान से देखना भाई, VR इसके लिए 27, VR27 का संबंध बताया गया है YU32 से, MI9 का संबंध बताया गया PL14 से। तो इसके लिए आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। बहुत ध्यान से देखना कि भाई देखना, ये पहला अक्षर ये 22 नंबर पे है और ये 18 नंबर पे है, तो ये 25 नंबर पे, इसका मतलब कि 22 में जो 3 जोड़ा गया तब 25 आया। चलो, और 18 में भी 3 जोड़ा गया तब 21 आया।
तो 27 में जो जोड़ा जा रहा है कितना, यहाँ पे 5 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे 32 लिखा जा रहा है। अब एक बार हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। बहुत ध्यान से इसको देखना कि 22 में 3 जोड़ा तो 25 आया, यहाँ पे 22 में 3 जोड़ा तो 18 में 3 जोड़ा तो 21 आया, यहाँ पे 5 जोड़ा। अब 13 में आप देखो कि 13 में 3 जोड़ो, ये 13 नंबर पे है और ये 16 नंबर पे है, तो 13 में 3 जोड़ा तो 16 नंबर वाला आया। यहाँ पे देखो 9 में हम 3 जोड़ रहे हैं, 9 में 3 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 12 नंबर वाला अक्षर आ रहा है। और 9 में हम क्या 9 5 14 यही फॉलो कर रहा है, आप पकड़ लिए हैं क्या कि यहाँ पे मुझे 3 जोड़ना है, तो 7 में से अगर 3 जोड़ो तो 10 मतलब जे आएगा। और सी में 3 जोड़ो, सी में 3 जोड़ने का मतलब कि 3 3 6 यहाँ पे एफ आएगा, सही है भाई। सी में 3 जोड़ो, सी 3 नंबर पे तो 6 नंबर वाला अक्षर एफ आएगा। और यहाँ पे अगर 5 आप जोड़ रहे हो तो 13 5 18 जे एफ 18 आएगा। जे एफ 18 ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि +3 +3 +5 +3 +3 +5, यहाँ भी +3 +3 +5, ये पूरा का पूरा आपका पैटर्न बन रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल में कह रहा है कि किसी निश्चित तरीके से जी वाई 16 को डी वी से यहाँ पे संबंधित बताया जा रहा है, उसी प्रकार ओ डी 11 को एल ए 18 से संबंधित बताया जा रहा है, उसी तर्क पर एल डब्ल्यू 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप यहाँ पे देखना सेम उसी तरीके से जी वाई का संबंध किससे है, 16 से है। और डी भी, हाँ जी वाई 16 का संबंध डी भी 23 से है। तो भैया आप देख पा रहे हो कि जी 7 नंबर पे आता है और ये 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे -3 हो रहा है, सही है। ये 7 नंबर पे आता है और ये 4 नंबर पे आता है। ये 25 नंबर पे आता है और ये 22 नंबर पे आता है। इसका मतलब कि 25 में से आप कितना घटा रहे हो, फिर 3 घटा रहे हो तो 22 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 16 नंबर पे और ये 23 नंबर पे, तो 16 4 20 3 23, यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है। इसमें भी आप देखेंगे कि ये 15 नंबर पे आता है और ये 12 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे कितना घट रहा है, यहाँ भी 3 घट रहा है, यहाँ भी 3 घट रहा है, ये 4 पे आ रहा है, ये 1 पे आ रहा है, और यहाँ पे क्या +7 हो रहा है। तो यहाँ पे जो फॉलो कर रहा है कि -3 -3 +7 -3 -3 +7, तो यहाँ भी -3 होगा। आप जानते हो ये 12 नंबर पे है, तो -3 कितना भाई 9 9 वाला आएगा, अर्थात आई आ जाएगा, 9 नंबर वाला अक्षर आ जाएगा। आई आई का मतलब यहाँ पे हाँ आई आएगा, और -3 करोगे डब्ल्यू में से तो 23 में है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 13 में 7 जोड़ोगे तो यहाँ पे 20 नंबर लिखा जाएगा। IT 20 ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि इस टाइप का सवाल आपसे बहुत आसानी से होगा। अब आपको अल्फाबेट याद रहेगा और उसके अपोजिट वर्ड सारे के सारे याद रहेंगे, कौन सा किस नंबर पे है, तो विद इन सेकंड आप ऐसे क्वेश्चन को करोगे, गारंटी हमारी। तो यहाँ पे मैं एक सवाल आपको देना चाहूंगा, आप उसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि चेयर को 49 21 0 19 लिखा जा रहा है। भाई देखना, सी 3 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, ये 18 नंबर पे। तो आप ऐसे देखो, 3 को क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, तो ये डी वाला अक्षर लिखा गया, यहाँ पे 3 को 4 लिखा गया, 8 को क्या लिखा गया, यहाँ पे 9 लिखा गया, 1 को क्या लिखा गया, यहाँ पे 2 लिखा गया, आई ये 9 है तो इसको क्या लिखा गया, 10 लिखा गया, 18 को 19 लिखा गया, सही है। इस तरीके से तो चेयर का संबंध 49 21 09 से है, तो आपको बताना है कि मोबाइल का संबंध किससे होगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। अपना नेम और सही आंसर लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपका नाम और आपका आंसर जस्ट आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।